Hello students, today we are going to start our chapter 2 exponents class 8 as per RS अग्रवाल। वैसे तो ये टॉपिक जो है इस लेवल पे सारे टॉपिक, अगर एक टॉपिक है तो इस लेवल पे सब बुकों में एक जैसा ही समझाया होता है ना, तो यू डोंट हैव टू वरी कि आपका ये RS अग्रवाल से या NCERT से है, सब आपका जो है एक्सप्लेनेशन सेम ही हो रहता है। आप देख लें तो पहले एक्सपोनेंट क्या होता है ये देख लेते हैं और छोटे सिंपल से चीज़ें देख लेते हैं। उनको एक्सप्लेन करने के बाद हम जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बताएंगे कि जनरली आपके कैसे लॉज होते हैं और वो आपको याद करने होते हैं। जी, सबसे पहले हम देखा जो हमने हर चीज़ को पढ़ने से पहले आपके लिए आसान ये रहता है कि प्रीवियस जो क्लास है उसका रेफरेंस दिया जाए, तब आप जो है नई चीज़ आसानी से समझ पाते हो, है ना। तो प्रीवियस क्लास में आपने ये पढ़ा होगा बेटा कि अगर -a की पावर n है, -a की पावर मतलब माइनस जैसे -1 की पावर 2 है ना, तो ये -a क्या हो गया 1 और n क्या हो गया इसमें 2, तो इसको कैसे लिखते थे -1 इंटू -1, है ना, और ये कितना होता था +1 के बराबर होता था, क्योंकि ये माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ना, और 1 इंटू 1 1, तो साइन की अलग मल्टीप्लाई करते थे और नंबर की अलग मल्टीप्लाई करते थे, है ना। और साइन की मल्टीप्लाई करने पे जो आता था जैसे माइनस माइनस, अगर ये इवन टाइम्स आ गया तो आपका ये जो है प्लस हो जाता था, और माइनस माइनस और टाइम्स रहता था तो ये रिजल्ट माइनस में ही आता था, है ना। ऐसे हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करते थे अभी तक। अब उसी का एप्लीकेशन थोड़ा सा और लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि आप बड़ी क्लास में आ गए तो लेवल और बढ़ जाएगा, है ना। तो ये जनरली है तो आपका पुराना प्रीवियस क्लास का पूरा है कि -a की पावर n, a की पावर n होगा तब जब n इवन होगा। n इवन होगा मतलब माइनस वाली पावर जो है इवन होगी। देखिए इवन का मतलब एक ये 1, एक ये माइनस, एक ये माइनस, दो माइनस है और 2 क्या होता है इवन नंबर होता है, तो इसलिए ये फाइनली +1 आता है। तो ये तो 2 के केस है। अगर 4 हो, 6 हो, 8 हो, इवन थाउजेंड्स में भी हो ना, और लैक्स में हो, इवन नंबर हो, तब भी आपका ये प्लस में ही आएगा। और अगर ऑड नंबर टाइम्स हो, जैसे -1 इंटू 3, तो -1 इंटू -1 इंटू -1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, ये तो 1 ही रहेगा, और माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस माइनस रहता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, है ना, और प्लस को फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको। नेक्स्ट आपका अब थोड़ा सा नया पढ़ लेते हैं। इसमें रेशनल नंबर है, इसकी पावर n है, और n क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 6, है ना, तो ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो आप हमेशा ध्यान रखो न्यूमरेटर अलग हैंडल होगा और डिनोमिनेटर अलग हैंडल होगा, है ना। तो इसको आप a की पावर n और b की पावर n लिख सकते हो, ये बात समझिए, क्योंकि न्यूमरेटर अलग है डिनोमिनेटर अलग है। तो इसको a की पावर n, ये पूरे का पावर n है, तो इंडिविजुअल इसको अलग अलग करोगे, क्योंकि ये पूरे का है तो ऊपर वाला भी n टाइम्स हो जाएगा, नीचे वाला भी n टाइम्स हो जाएगा। ये क्लियर हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर के लिए। निगेटिव के लिए क्या होगा, निगेटिव क्या होता है -n, माइनस का मतलब इसको -n को कैसे लिख सकते हैं, -n इक्वल टू -1 इंटू n, ऐसे लिख सकते बेटा, है ना। तो इसको क्या करते बेटा, एक तो इसको -1 इंटू n, है ना, तो ये n वाला तो ऐसे ही रहेगा, और -1 का मतलब होता है ये आपका इनवर्स हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको खोल के कई तरीके से समझा सकते हैं। एक तरीका ये है, हम आपको समझा देते हैं, जैसे ऊपर वाला ही कंसेप्ट है वो कंसेप्ट भी इसमें लगा सकते हैं। जैसे ये a/b की पावर -n है, तो इसको a की पावर -n अपॉन b की पावर -n लिख सकते हैं, है ना, सेपरेटली, ऊपर का अलग नीचे का अलग। अब a की पावर -n क्या होता है आपको पता है, a की पावर -n इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर n होता है, ये आपको पता है क्योंकि आपने पहले भी करा था कि आपका 2 की पावर -1 कितना होता है 1 अपॉन 2, है ना, ये पढ़ा है।
तो 1/2, देखिए -1 था तो ये नीचे आ जाता है, क्योंकि ये कितना हो रहा है, -2/1 है, 2/1 लिख सकते हैं इसको। तो 2/1 की पावर -1, इसका मतलब ये ऊपर नीचे हो जाएगा, पावर 1 ही रहेगी, तो ये आपका 1/2 इसका आंसर आ जाता है। इस तरीके से सॉल्व करते थे, तो वही हमने करा। a की पावर n क्या हुआ, ये नीचे पहुंच जाएगा तो a की पावर n हो जाएगा। ये b की पावर -n था, तो ये ऊपर पहुंच के b की पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका, ये ध्यान रखना है आपको, ये रूल, b की पावर n अपॉन a की पावर n, फिर इनको सेपरेट कर दो। ठीक है, ऊपर का अलग नीचे का अलग, क्योंकि अब ये b की पावर n, ऊपर का सेपरेट अलग कर लो, नीचे का सेपरेट अलग कर लो। तो ये कब है, जब आपका निगेटिव इंटीजर हो तब ऐसे प्रोसीड करोगे आप। यही बात क्लियर हो गई। अब छोटा ऐसा एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए -2 की पावर 4 है, तो पावर कितनी है, इवन नंबर है, तो इसका माइनस का रेलिवेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि इवन में प्लस ही आना होता है। तो यहाँ प्लस तो आप डायरेक्ट लिख दोगे। अब आपको 2 × 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये एक्सपोनेंट होता है, ऊपर जो पावर होती है वो एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है यही नंबर आपको, इसी नंबर से आपको इतने बार मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब 2 को आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो 2 × 2, देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार आ गया। 2 2 2 2 मल्टीप्लाई होगा आपका 16 हो गया। और 16 को कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 4। ठीक है, इसी तरह देखो ये आ गई अब ऑड पावर। तो ऑड पावर साइन का चक्कर तो आपका सीधा माइनस लगा दो, क्योंकि आपने यहाँ पे देख लिया। तो माइनस इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो 2 × 2 × 2 ये हो गया 8, तो -8, 2 की पावर -2 की पावर 3। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3/5 का होल क्यूब, तो ऊपर का अलग नीचे का अलग, 3/5 तो 3³ कितना हुआ, 27, 5³ हो गया 125। ये देखिए 3³ क्या होता है, 3 × 3 × 3, 3 3 9, 9 3 27। 5³ का मतलब 5 × 5 × 5, 5 5 25, 25 5 125। ये बात समझ में आ गई। सिमिलरली ये है, इसमें -3/4 है, तो माइनस ये न्यूमरेटर वाला है ना, तो न्यूमरेटर वाला को आप 4 टाइम्स कर दोगे, -3 की पावर 4 अपॉन 4 की पावर 4। अब देखिए -3 की पावर 4, इसका मतलब ये इवन नंबर है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, नीचे तो प्लस था तो प्लस ही रहेगा, है ना। तो कुल मिला के रिजल्ट आपका प्लस में आना है। अब ये तो साइन का चीज अलग आप सॉल्व करोगे और नंबर की अलग सॉल्व करोगे। अब 3 की पावर 4 निकालनी है आपको, 3 की पावर 4 81 हो गया, 4 की पावर 256 हो गया, तो इसका रिजल्ट आ गया 81/256। सिमिलरली इसको सॉल्व करने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, 3/4 -5, तो इसका इन्वर्स कर दो पहले, तो ये आपका 4/3 की पावर +5 हो जाएगा, है ना। पावर एक्सपोनेंट उतना ही रहेगा, माइनस की वजह से ये ऊपर नीचे हो जाती है बस, है ना। माइनस की वजह से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बदल जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बदल जाता है अगर एक्सपोनेंट आपका माइनस में है। ठीक है, तो ये आपका 4/3 की पावर 5। सिमिलरली 4/-6, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 4/1 की पावर -6 लिख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से लिख सकते हैं। अब माइनस में है तो माइनस की वजह से ये ऊपर नीचे हो जाएगा बस, 1/4 की पावर 6 ये हो गया। एक चीज और देखिए, ये n के लिए पॉजिटिव के लिए आ गया, ये n निगेटिव के लिए आ गया, और बीच में एक पड़ता है 0, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर के बीच में पड़ता है 0, है ना। तो 0 के केस में क्या होगा, a की पावर 0, a/b की पावर 0, तो ये क्या हुआ, a की पावर 0 अपॉन b की पावर 0, है ना। तो a की पावर 0 अपॉन b की पावर 0, तो a की पावर 0 क्या है, 1/1, 1/1 कितना आएगा, 1। ये बात समझ में आ गई। तो ये आपके सिंपल है। अब सीधा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे आते हैं और उसको थोड़ा सा समझा देते हैं। तो ये आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं जो आपके यूज होने, आपके लेवल पे ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज होने। वैसे एक बार बताएं, ये आपके जो एक्सपोनेंट वाला चैप्टर है ये आपका 9th में भी आएगा, ये आपका 10th में भी बहुत यूज होता है ना, हायर में भी, स्टडीज में भी बहुत यूज होता है, तो इसलिए आप इसको ढंग से समझ लीजिए। देखिए पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये होता है a/b की पावर m, अगर 2 मल्टीप्लाई हो रहे हो, है ना,
तो आप इसे a अपॉन बी, इधर भी a अपॉन बी है, तो इसे आपने पहले इसको एक तरह से x मान लीजिए, a अपॉन बी को x समझ लीजिए। तो क्या हुआ, x की पावर m इंटू x की पावर n। और आपने क्या रूल पढ़ा हुआ, ये पहले भी पढ़ा है, तो जब x की पावर m और x की पावर n होता है तो x की पावर m प्लस n, ये आपने रूल पहले पढ़े होंगे, है ना। अब सिर्फ ये फ्रैक्शन में आ गया, तो इसलिए ज्यादा डिफिकल्ट की जो है करने की, सब अलग से समझने की, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आपको मैंने इसका प्रीवियस से लिंक बता दिया। तो देखिए ये a अपॉन बी की पावर m था, तो हमने x की पावर m लिख दिया। ये भी a अपॉन बी है, तो हमने x की पावर n लिख दिया। तो ये x की पावर m अपॉन n है, तो x क्या था, x हमारा a अपॉन बी था, तो ये आपको फिर दोबारा रिप्लेस कर दो, तो a अपॉन बी की पावर m प्लस n, a अपॉन बी की पावर m प्लस n, है ना। देखो वही आ गया ना, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है ना, कोई इससे आपको ये पता चल गया कोई नई चीज भी नहीं है ना, तो आपने पहले पढ़ा है उसी से रिलेशन है इसका, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आपका ये सेकंड भी देखिए, सेकंड भी इसी तरह से है, आपने पढ़ा है। अब पहले इसको s मान लीजिए a अपॉन बी को, तो s की पावर m डिवाइडेड बाई s की पावर n, वो आप कैसे करते थे, s की पावर m अपॉन s की पावर n, ऐसे तो करते थे। तो ये क्या होता था, s की पावर m माइनस n, ऐसे करते थे। इसके बाद s क्या है, a अपॉन बी, तो a अपॉन बी की पावर m माइनस n, देखिए वही आंसर आ जाता है आपका। तो इसका मतलब ये चीज और जो आपने पहले पढ़ी है कोई अलग नहीं है बेटा, ये सब आपका थोड़ा सा वही x को सिर्फ आप फ्रैक्शन में कर दिया है ना। और फ्रैक्शन का रूल ध्यान रखिए, न्यूमरेटर अलग का हैंडल करना है, डिनोमिनेटर अलग का हैंडल करना है, और अगर पावर -1 हो तो उसे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, और अगर डिनोमिनेटर में भी माइनस पावर है तो उसको न्यूमरेटर बना देंगे, है ना। ये ध्यान रखना है बस, बाकी और आपका पूरा सिमिलर ही है, ठीक है। इसी तरह से आपका ये वाला है x की पावर m, और ये पावर n होती थी आपका, इसको x मान लिया, तो ये क्या होता है s की पावर mn, और s क्या माना था a अपॉन b, तो a अपॉन b की पावर mn, ठीक है। वही रिजल्ट आ गया जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, उसी से रिलेटेड हमने करके ये आपको समझा दिया, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आपका ये वाला, अब कुछ नए आए हैं, इनको समझ लेते हैं, ये थोड़े से समझ में घबराने की कोई बात नहीं, ये भी बहुत इजी है। देखिए इसको भी अलग अलग करना है आपको, a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी है, तो इसको अलग लिख लो, इसको अलग लिख लो, क्योंकि पावर n में है तो ये इसकी भी पावर n और इसकी भी पावर n। इसको हम और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जैसे a और c दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों की पावर n है, तो हम इसे a c अपॉन बी डी की पावर n भी लिख सकते हैं इसको बेटा। और क्या लिख सकते हैं, a की पावर n, c की पावर n अपॉन b की पावर n, d की पावर n, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हो, a की पावर n अपॉन b की पावर n इंटू c की पावर n इंटू अपॉन d की पावर n, ऐसे भी लिख सकते हो, वही हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो इट इज नॉट एनीथिंग न्यू, जो आपने पहले ही पढ़ा है, x की पावर n, है ना, तो यही वो है, अंदर भी उतने से ही मल्टीप्लाई हो जाता है वो, x इंटू x इंटू x इंटू x, है ना। इसी तरह a की पावर n है और c की पावर n, तो ये चीज समझ में आ गई। इसके ये सारे फॉर्म इसके अलग अलग हैं, बुक में एक ही दे रखा है, लेकिन आप ये भी फॉर्म इसके लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है ना बेटा, ये बात समझ आएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी तरह ये है, हमने ये देखो ये वाला कैसे करते हैं, a अपॉन बी की पावर n, तो a अपॉन बी की पावर n अपॉन क्या है, c अपॉन डी की पावर n। सिंप्लीफाई तरीके में ये अपॉन में ऐसे कर रखा है, सिंप्लीफाई तरीके में ऐसे लिख सकते हैं हम, a की पावर n, ये पावर, इसको इन्होंने ऐसे लिख दिया, फिर a फ्रैक्शन को a अपॉन बी की पावर n, c अपॉन डी की पावर n, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इस तरह लिख सकते हैं। और क्या तरीके हैं इसके, और तरीके ये हैं, a की पावर n अपॉन b की पावर n अपॉन c की पावर n अपॉन d की पावर n, ये भी लिख सकते हैं। अब आपको एक चीज ध्यान रखना बेटा, सॉल्व करने के लिए अगर आपके पास फ्रैक्शन ऐसा आए a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, कभी भी ऐसा दो फ्रैक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हो, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ये मैं बता देता हूं आपको।
आप इसका जो आंसर होता है ये वाली और ये वाली मल्टीप्लाई हो जाते हैं एडी, और ये वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं बीसी। आपको ये ध्यान रखना है, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाला मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर में ये जो बीच वाले होते हैं ये मल्टीप्लाई होते हैं, वही हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर n इंटू b की पावर n अपॉन b की पावर n इंटू c की पावर n। ठीक है, ये हो गया। इसको अलग करके भी लिख सकते हैं, a की पावर n अपॉन b की पावर n और d की पावर n अपॉन c की पावर n। ये हो गया। ये इसके और डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो आपको समझा दिए गए। नेक्स्ट, ये तो आपको समझा दिया गया a अपॉन b की पावर माइनस n, तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा b अपॉन a की पावर n। ठीक है, और ये भी आपको पहले समझा दिया था वीडियो में, a अपॉन b की पावर 0, तो किसी की भी पावर 0 होती है, चाहे फ्रैक्शन की हो या नंबर की हो, सब 1 ही होता है। ये आई थिंक इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे, उसकी वीडियो नेक्स्ट बनाते हैं, है ना। और बेटा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर कुछ समझ में ना आए तो बार बार देखिए इसको, जिससे आपको पॉज करके देखिए और अपना जो है इसको रिवाइंड करके देखिए, पीछे करके देखिए, दोबारा देखिए, है ना, तो जिससे आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। एक बार आप ट्राई करिए, ठीक है बेटा, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उसको मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।